मूवी के स्टार्ट में हम एक न्यू कपल को देखते हैं जो कि एक न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। हस्बैंड का नाम रॉब और वाइफ का नाम गिल होता है। रॉब अपने हाथ में बॉक्स को पकड़कर कहता है, गिल इस फाइन बॉक्स को कहाँ पर रखना है, और गिल बोलती है कि यहाँ पर रख दो। फिर रॉब गिल से कहता है कि इस घर का मालिक अपनी सारी चीजें ले गया है और इस फ्रीजर को यहाँ पर छोड़ गया है। वो बोलता है, वाओ ये तो बहुत पुराना फ्रीजर लग रहा है। वो बोलता है, इस फ्रीजर को देखो, इसकी मोटर ऊपर लगी हुई है। उसकी वाइफ कहती है कि तुम फ्रीजर की रिसर्च करना बंद कर दो और आओ हम लोग वाइन पीते हैं। और उसका हस्बैंड बोलता है, बस वाइन आइस के बिना पीने का क्या मजा है। यहाँ पर बहुत बड़ा फ्रीजर तो है, देखता हूँ इसके फ्रीजर में क्या कुछ है। ये बोलकर वो फ्रीजर को ओपन करता है और वो फुल आइस से बड़ा होता है। वो बोलता है, ऐसा लगता है कि इसको कई सालों से खोला ही नहीं। फिर बोलता है, छोड़ो, हमें तो आइस से मतलब है। वो वहाँ से कुछ आइस क्यूब्स ले लेता है और वो आइस को वाइन में डालकर ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करते करते वो किसी चीज को अपने ग्लास में नोटिस करते हैं। वो अपनी वाइफ को बोलता है कि मेरे ग्लास में कोई चीज है। तब वो दोनों उसको निकाल कर देखते हैं, लेकिन उनको कुछ नजर नहीं आता। फिर वो एक मैग्नीफाई ग्लास लेकर आती है तो वो उसके जरिए देखते हैं। वो दोनों देखते हैं कि वो एक हाथी है। उसकी वाइफ बोलती है, ये शायद टॉय है, इसको शायद किसी ने पानी में डाल दिया होगा और ये फ्रीज हो गया है। उसकी वाइफ बोलती है, फ्रीजर के अंदर ऐसे और तरह के टॉयज होंगे। वो फ्रीजर में रखी हुई चीजों को हिलाती है और जब वो देखती है उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। वो अपने हस्बैंड को कहती है कि यहाँ पर आओ। उनके फ्रीजर में एक छोटा सा गांव होता है जहाँ पर लोग अपने घर बना रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं। उन लोगों का बहुत ज्यादा फास्ट टाइम चल रहा होता है और वो फास्ट मूव कर रहे होते हैं और वो दोनों ये सब देख रहे होते हैं। फिर गिल कहती है कि ऐसा होना नामुमकिन है और उसका हस्बैंड कहता है, हाँ यार, हमारे फ्रीजर में तो एक छोटी सी सिटी है। उनके बनाए हुए घरों को देखकर लगता है कि ये एक मिड पीरियड में है। अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो ये 500 साल या 1000 साल चल रहा है। और वो बोलता है, जो टॉय मिला था वो टॉय नहीं, सच्ची का हाथी है जो इस बर्फ की दुनिया में रहता था और मारकर आइस में फंस गया होगा। मगर गिल बोलती है कि ये न्यूथली केज का होगा। तो उसका हस्बैंड पूछता है, वो क्या? वो बोलती है, जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के हजारों साल पहले का। तो रॉब कहता है कि जीसस क्राइस्ट भी इनके पीरियड में होगा क्या? फिर वो बोलते हैं, चलो इसको ले जाकर दफन कर देते हैं। वो उसे अपने हाथ में उठाता है। वो काफी छोटा होता है और जरा सोचो वो अपनी दुनिया में कितना बड़ा होगा। फिर वो लाकर उसे एक गमले में दफन कर देते हैं। ये सब करते करते उनको 10 मिनट लग जाते हैं और फिर आकर वो फ्रीजर में देखने लगते हैं और अब की बार सब कुछ चेंज हो गया था और वहाँ पर नई सिटी बन गई थी। वो लोग आपस में बातें करते हैं कि सिर्फ 10 मिनट में ये इतनी जल्दी चेंज हो गया, क्योंकि उस सिटी का टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा था। यानी अब उनकी सिटी में 1800 या 1850 ईयर्स चल रहा था। ये सिटी काफ़ी फास्ट चल रही होती है और वहाँ पर कई सारी बिल्डिंग्स बनती हैं। वहाँ फ्रीजर के अंदर 2 लोगों को दिखाया जाता है जो फ्रीजर से बाहर देख रहे थे और उन लोगों को वो हस्बैंड वाइफ नजर आ रहे थे। उन लोगों के लिए हमारी दुनिया बहुत ज़्यादा स्लो थी। वो लोग बातें करते हैं, ये लोग कौन हैं? ये कई सालों से हमें ऐसे ही देख रहे हैं। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, जो कोई भी हो, लेकिन ये लेडी बहुत गंदी लग रही है। चलो आओ हम अपना काम करते हैं। ये बोलकर वो लोग अपना काम करते हैं। अब रॉब और गिल फ्रीजर में देखते ही रहते हैं कि वो मिनी वर्ल्ड कैसे डेवलप हो रहा है। असल में उनकी दुनिया में इंसान के पैदा होने और मरने का टाइम 1 सेकंड का वक्त था। फिर देखते हैं कि वहाँ पर साल 2000 और साल 2019 चल रहा होता है। फिर वो लोग देखते हैं कि बिल्डिंग्स तेजी से बढ़ती ही जा रही हैं और वहाँ पर पोल्यूशन भी ज्यादा हो रहा है। वो देखते हैं कि ये सब कुछ हमारे वर्ल्ड में हो चुका है और जो आने वाला है वो हमारा फ्यूचर है। इसलिए हमें ध्यान से देखना है कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। और वहाँ पर अचानक एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। उसका इफेक्ट रॉब पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से वो फ्रीजर से दूर चला जाता है और उसका चेहरा भी रेड हो जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि फ्यूचर में हमारे वर्ल्ड में भी ऐसा होगा। और गिल फ्रीजर बंद कर देती है और गिल बोलती है कि ये कैसे लोग हैं, ये तो हमसे भी ज्यादा बुरे लोग हैं। और अपने हस्बैंड से बोलती है कि तुम अपना फेस देखो कैसे रेड हो गया है।
तब वो दोनों कहते हैं ठीक है अब कुछ खा लेते हैं। फिर वो खाना खाते भी यही सोच रहे होते हैं कि हमारे वर्ल्ड में भी ऐसा होगा और उस वर्ल्ड में बॉम्ब ब्लास्ट के बाद कोई बचा भी होगा कि नहीं। तब गिल बोलती है रॉब तुम इतना क्यों सोच रहे हो, चलो उसे ओपन करके देख लेते हैं। और फिर वो उसे ओपन करते हैं। इस बार वो उसे 1 घंटे के बाद ओपन कर रहे थे। इससे पहले जब उन्होंने 10 मिनट बाद ओपन किया था तो उस मिनी वर्ल्ड में कई हजार साल गुजर चुके थे, यानी 1 घंटे बाद ओपन करने पर हजारों साल गुजर चुके होंगे। अब इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जानने के लिए वो फ्रीजर को ओपन करते हैं। अब सच में कुछ लोगों ने बचकर उस वर्ल्ड को नया बना लिया था। वहाँ के लोगों को एक नया ही लेवल देखने को मिलता है और वहाँ पर आसमान में चलने वाली गाड़ियाँ, ट्रैफिक सिग्नल और कई तरह की नई चीजें देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। उस वर्ल्ड में 5000 ईयर चल रहा था। इस वर्ल्ड में एक बिल्डिंग को देखते हैं, वहाँ पर सारे लोग उसमें जाकर रहते हैं। वो बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत बनाई गई थी। उसके चारों तरफ ब्रिज बने हुए थे और अचानक उसमें ब्लास्ट होता है और रॉब और गिल के पास भी लाइटिंग आती है। वो ये देखकर खुश हो जाते हैं। ये बहुत खूबसूरत नजारा था। और फिर वो लाइट दोबारा से फ्रीजर के अंदर चली जाती है और सब कुछ गायब हो जाता है और उनका फ्रीजर खाली हो जाता है। रॉब कहता है गिल बस इतना ही है, वो लोग वापस आएंगे क्या? गिल कहती है कि मुझे नहीं लगता वो लोग वापस आएंगे। चलो कोई नहीं, हमने तो अपना फ्यूचर देख लिया है जो कोई भी इंसान नहीं देख सकता था। बोलकर वो फ्रीजर की तार को निकाल कर सो जाते हैं। अगले दिन वो कॉफी पीते वक्त बोलते हैं कि हमें फ्रीजर को दोबारा से ओपन करके देखना चाहिए। फ्रीजर को ओपन करते ही वो दोनों खुश हो जाते हैं। वहाँ पर फिर से एक मिनी वर्ल्ड बना हुआ था। अब की बार वो लोग जो देखते हैं वो काफी पास्ट का टाइम था, यानी वो टाइम जब डायनासोर जमीन पर रहते थे और वहाँ पर एप्स भी होते हैं जो डायनासोर्स को मारकर खाते हैं। लेकिन बड़े डायनासोर एप्स को मारकर खाते हैं और आगे चलकर वही इंसानों में कन्वर्ट होते हैं। फिर वहाँ पर आइस आती है, फिर वो खत्म हो जाती है। फिर इंसान घरों को बनाते हैं और बहुत सारी न्यू बिल्डिंग्स को बनाते हैं और इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।